जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट इन्वेंटरी की तरफ से मुखातिब हूँ और आज मैं आपको मेडिसिन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड डेमो देने जा रहा हूँ। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, उसके अलावा ये ज़राअत एग्रीकल्चर में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, दवाइयात, उनके रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूज़र सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसमें 20 से ज़्यादा किस्म की आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें सप्लायर लेजर होगा, कस्टमर लेजर होगा, उसके अलावा प्रोडक्ट वाइज़, बैच वाइज़ सारी ए टू ज़ी आपको मिलेगी। डेली कैश बुक भी मिलेगी, एक्सपेंसेस भी मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको आपको एक छोटा-सा इसकी बता देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे जो साइड बार इसमें डैशबोर्ड आ जाता है, ओवरव्यू आ जाता है, प्रोफाइल आ जाता है, कंपनी सेटअप आ जाता है, कंपनी सेटअप में आगे यूज़र ब्रांच सेटिंग प्रिंट टेम्पलेट्स आ जाता है, प्रोडक्ट सेटअप आ जाता है, कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है, परचेज़र आ जाता है, परचेज़ वेंडर परचेज़, उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक हिस्ट्री, स्टॉक बैच, पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट, समरी ये आ जाता है, उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाता है, एम्प्लॉयी आ जाता है और ये रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। अभी अब मैं आपको डैशबोर्ड का छोटा-सा देता हूँ ओवरव्यू। ये देखें इसमें सेल टुडे आ जाएगी, ठीक है, स्टॉक वैल्यू आ जाएगी, नेट प्रॉफिट हो जाएगा टुडे, एक्सपेंस टुडे, ठीक है। उसके बाद ये क्योंकि मैंने मल्टी यूज़र कहा था तो ये एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हवाले से ये पॉइंट ऑफ सेल पेड ऑर्डर बताया है, पॉइंट ऑफ सेल ऑर्डर बताया है, पॉइंट ऑफ सेल रिफंड अमाउंट बताई है, पॉइंट ऑफ सेल रिटर्न ऑर्डर बताया है और ये कैश अमाउंट कितनी है आपके पास, ऑनलाइन अमाउंट कितनी है, ड्यू अमाउंट कितनी है, नेट अमाउंट कितनी है। उसके बाद ये यूज़र वाइज़ समरी ये बता रहा है, मैंने आपको बताया था ये मल्टी यूज़र सपोर्ट है, एक से ज़्यादा यूज़र सपोर्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो जिस यूज़र ने कौन-सी कितने ऑर्डर किए हैं, कितने रिटर्न किए हैं, वो सारा इधर शो होता है, ठीक है। उसके बाद पीक सेल होर्स आ जाता है, किस घंटे में कितनी ज़्यादा सेल हुई। ये आपके पास एक ग्राफ आ जाता है जिसमें ये बता रहा है किस शेप में कितनी परचेज़, सेल, प्रॉफिट, एक्सपेंस हुए, ठीक है। इसी तरह नीचे भी और है लेकिन अभी टाइम कम है तो हम ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में इसमें मंथली वाइज बताता है कितनी परचेज है, कितनी सेल है, कितना प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंस है मंथली वाइज, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल में आ जाता है, एडिट प्रोफाइल करने, चेंज पासवर्ड करने, ठीक है। उसके बाद कंपनी सेटअप में यूज़र आ जाता है, इधर से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आ जाती है, इधर से जनरल सेटिंग आ जाती है आपकी बिज़नेस नेम की, ठीक है। यूज़र स्टाफ आ जाता है, इधर से हम यूज़र उधर से ऐड करके इधर से आके यूज़र स्टाफ में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हमें क्या-क्या देना है, डैशबोर्ड देना है, पॉइंट ऑफ सेल देना है, अगर कुछ और देना चाहते हैं वो दे के आप इधर से सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी डेटाबेस आ जाती है, मगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के बाद आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इधर से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैकअप रिस्टोर आ जाता है, इधर से आप डाउनलोड बैकअप कर लेंगे, ठीक है। आपका जो बैकअप होगा चाहे आप 12 घंटे बाद कर लें, चाहे आप 24 घंटे के बाद कर लें, चाहे आप 48 घंटे के बाद कर लें, ये इधर से बैकअप डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये एडीएम का एरर आ गया। उसके बाद आप इधर से रिस्टोर कर सकते हो बैकअप सेलेक्ट करके, ठीक है। और ये एक्टिविटी लॉग हो गया जिसमें यूज़र क्या-क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा यूज़र परफॉर्म कर रहा है, वो सारी ए टू जी इधर ना डिटेल आती है, ठीक है। ये देखें। उसके बाद ये प्रिंट टेम्पलेट्स हो गए। इसमें प्रिंट टेम्पलेट्स आपको 3 साइज़ में मिलेंगे। थर्मल प्रिंटर साइज़ में भी मिलेगा, ए4 साइज़ में भी मिलेगा, ए5 साइज़ में भी मिलेगा। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस साइज़ में लेना चाहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट सेटअप आ गया। इस प्रोडक्ट सेटअप में यूनिट्स आ जाते हैं, लूज़ पीसेस मतलब कि आप खुली बेचना चाहते हैं, एक आधी गोली जिस तरह पेनाडोल है, स्पिन है, पोस्ट है और कुछ ऐसी होती हैं जो कि छोटी-सी बोतल में होती है और वो पैक ही बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट सेटअप आ जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट आपको मेडिसिन मिलेंगी वो तकरीबन 17,736 ऑलरेडी स्टोर मेडिसिन मिलेंगी, ठीक है, फार्मेसी के लिए। जो ज़राअत के लिए मेडिसिन है वो आप हमें बता देंगे, वो हम आपको ऐड करके भी दे देंगे, ठीक है, आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बेसिकली दूसरी है ह्यूमन मेडिसिन, ठीक है, इंसानों वाली। अगर आप ज़राअत के रिलेटेड या दूसरी किसी चीज़ के रिलेटेड मेडिसिन चाहते हैं तो वो भी हम आपको ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें ये नेम आ रहा है, जेनेरिक आ रहा है, कंपनी आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इधर से हम ये देखें चेंज भी कर सकते हैं। पैक साइज़ आ रहा है, ये देखिए पैक साइज़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर यूनिट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये 150 आ रहा है मतलब कि ये बोतल में ही कोई आ रहा है, लूज़ पीसेज़ में हम इसको सेल नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह कर देते हैं। उसके बाद इधर ये रैक आ रहा है आपका कि किस रैक में आपने रखना है, ठीक है। मैं इधर A05 कर देता हूँ, मेरा ये अलमारी आ गई, रैक आ गया, ठीक है। इसी तरह और ये सारी मेडिसिन है, ठीक है।
ये अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए इधर ऐड किया, वरना ये ऐड होता है। उसके बाद अगर न्यू की मेडिसिन आ रही है तो आप न्यू मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। इधर आप मेडिसिन का नाम लिखेंगे, उसका जेनेरिक लिखेंगे, मैन्युफैक्चर कंपनी ब्रांड लिखेंगे, उसके बाद फॉर्म क्या टैबलेट है, सिरप है या साशे है, पैक साइज क्या है, उसके बाद आप उसको किस यूनिट में सेल करना चाहते हैं, लूज पीसेज में सेल करना चाहते हैं। उसके बाद रैक इधर लिख देंगे आप, एक्सपायरी डेट लिख देंगे, पैक परचेज प्राइस लिख देंगे आप, पैक सेल प्राइस लिख देंगे। सेल आपने लूज पीसेस में करना है, लेकिन परचेज प्राइस आप डिब्बे की लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास एक डिब्बा है तो एक लिख देंगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्राइस ना इसकी सेट हो जाएगी लूज पीसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप बारकोड ऐड करना चाहते हैं तो बारकोड का भी ऑप्शन है, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कस्टमर में। इधर से कस्टमर कैटेगरी बनती है, कैश है, क्रेडिट है, ठीक है, मोस्टली कैश होते हैं, बाक कस्टमर भी होता है, कस्टमर पेमेंट भी होता है। उसके बाद हम स्टॉक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये स्टॉक एडजस्टमेंट है। अगर आप परचेज बिल वगैरह नहीं ऐड करना चाहते, आप सिंपल स्टॉक ला के ऐड करना चाहते हैं, तो वो इधर से एडजस्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, ये मेडिसिन है, ठीक है। इसका वो बता रहा है कि एक पैक है, उसमें 10 मेडिसिन है, उसके अलावा कोई नहीं है। परचेज 10 रुपये, सेल 25 रुपये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये लूज पीसीज है, तो हम इधर ऐड करेंगे 2.3, मतलब कि ये देखिए, ये बता रहा है कि 23 टैबलेट है, और हम इसकी एक्सपायरी डेट भी ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दी 21, ठीक है। अगर हम इसकी अपडेट करना चाहते हैं परचेज प्राइस, तो वो भी ये देखें, ये इधर पैक परचेज मैंने ऐड किया। अब मैं इधर 150 ऐड करता हूँ डब्बी की प्राइस, ठीक है। इधर हम ऐड करते हैं 300 रुपये, वो इसने नीचे बता दिया, ठीक है। ये रैक भी आपका कन्फर्म स्टॉक कर दिया। ये देखें, ये स्टॉक अपडेट हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसकी स्टॉक हिस्ट्री भी देख लेते हैं आपको। ये देखें, ये बता रहे 23 पीस ऐड हुए, सिस्टम ने ऐड किए हैं, ये स्टॉक हिस्ट्री आ रही है इसकी। उसके बाद बैच वाइज ये देखें, ये आपके पास बैच वाइज डाटा शो होगा इसका। अभी हमने ये मेडिसिन ऐड की है, ठीक है। ये देखें, ये मेडिसिन ऐड की है, इसकी एक्सपायरी भी बता रहा है, और ये बता रहा है 26/08/15 को ए फर्स्ट बैच है इसका, ठीक है। ये एक्सपायरी डेट बता रहा है, ये बता रहा है, ये देखें 23 पीसीज। उसके बाद हम चलते हैं जहाँ से हमने सेल करनी है, ठीक है। अब देखें, इधर मैंने नाम लिखा, ये मेडिसिन आ गई, इसको मैंने इंटर किया, कितनी क्वांटिटी चाहिए लूज पीसेस में, 10 चाहिए, मैंने इसको इंटर किया, मैंने F10 किया। अब कस्टमर लिख दें कोई भी नाम, ठीक है। मैं कस्टमर अवैस बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इंटर किया, ये पेमेंट आ गई, मैंने F9 किया, ये पेमेंट होगी, ठीक है। मैंने इसका प्रिंट नहीं निकाला, मैं अब दोबारा आपको प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा। हम सबसे पहले ये रो वाइज भी कर लेंगे, कैटेगराइज वाइज भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने रो वाइज किया, इसमें ये देखें, ये मेडिसिन का नेम बता रहा है, कंपनी बता रहा है, उसकी पैक साइज बता रहा है, रैक बता रहा है किस रैक में पड़ी है, क्वांटिटी क्या है, और प्राइस बता रहा है, ठीक है। अब देखें, ये देखें, ये की से मैं नीचे भी कर सकता हूँ। अब मैं ये कोई सी भी मेडिसिन ऐड करूंगा, ये देखें, ये 12 है, हमने इसमें 2 ऐड किया, इसके पीछे 10 रह जानी चाहिए। और ये बता रहा है 2 लॉजिस पीसेस है, ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने, उसके बाद F10 कर दिया, ठीक है। इधर से मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैं पे एंड प्रिंट करूंगा। अब आपके सामने ये बिल आएगा, ठीक है। ये देखिएगा बिल, ये मेडिसिन का बिल है, ये सिंपल एक बिल है, ठीक है। आपका फिर इधर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा इधर, ठीक है, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, अभी मेरा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं, उसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, आप इधर से डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप पूरे बिल पे डिस्काउंट करना चाहते हैं, आप पूरे बिल पे इधर से डिस्काउंट ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने इधर डिस्काउंट पूरे बिल पे नहीं ऐड किया, मैं 0 कर दिया, मैं इधर ऐड कर देता हूँ 5, ये पूरे बिल पे डिस्काउंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास एक कस्टमर होता है जिसकी ज़्यादा सारी मेडिसिन होती है, तो एक कस्टमर आता है जिसकी एक आधी मेडिसिन होती है। तो उसके लिए ये देखें, ये एक कस्टमर है जिसका काफ़ी सारा बिल बन रहा है, तो उसको हम अभी ड्राफ्ट करेंगे, ताकि दूसरा जो कस्टमर है जिसकी एक मेडिसिन है वो इसको ले सके। ड्राफ्ट कर दिया जैसे, ठीक है, ये सेव ड्राफ्ट कर दिया, टेस्ट, ठीक है। ये देखें, ये सेव ड्राफ्ट में जा चुकी है, मेडिसिन बता रहा है, ठीक है, टेस्ट नेम से। अभी मैं ये कर दिया, इसको ऐड किया, पेमेंट की, ये सिलेक्ट किया, पे एंड प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये बिल निकला है। अभी हम दोबारा ड्राफ्ट में जाएंगे, रिस्टोर कर लेंगे। ये देखें, जो पहला कस्टमर है, सिंपल। उसके बाद अब
हम समरी में जाते हैं। ये देखिए, ये आपके पास समरी आ रही है, ठीक है? इधर से व्यू कर सकते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद रिटर्न पे जाते हैं, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ सेल के अंदर पोज़ रिटर्न है। न्यू में गए, इधर से हमने इनवॉइस नंबर सेलेक्ट की, ठीक है? अब ये एक क्वांटिटी है, हमने इधर एक क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद सेव रिटर्न ऐड किया और पोस्ट कर दिया, ठीक है? अभी मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ, ये रिटर्न हो चुका है। ये देखें, व्यू में दिखा देता हूँ, ये रिटर्न हो चुका है। ये देखो बता रहा है पेमेंट समरी, ये रिटर्न हो चुका है। एक मिनट में, तो अभी ये देखें, हमने 3 ऑर्डर किए थे, ये देखें, ठीक है? और 433 रुपए उस पे बने थे। तो एक ऑर्डर रिटर्न हमारा हुआ है, ठीक है? जिसकी 30 रुपए पेमेंट थी रिटर्न, ठीक है? ये आपके सामने है। और ये देखें, नीचे इसका रिकॉर्ड भी आ रहा है। उसके बाद इसमें एम्प्लॉय सिस्टम भी है, ठीक है? एक्सपेंस सिस्टम भी है। अब मैं रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ। इसमें ये देखें, ये सेल रेवेन्यू सारी रिपोर्ट है, बैच वाइज एक्सपायरी वगैरह ईटीसी सारी है, यूजर वाइज है, कस्टमर लेजर है। उसके बाद ये परचेज वेंडर सप्लायर वाइज है, इन्वेंट्री है, ठीक है? उसके बाद ये बिजनेस एनालिसिस समरी है, अकाउंट फाइनेंस, इसमें डेली कैश बुक है, एम्प्लॉय रिपोर्ट है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, ये डेली कैश बुक ये आज की ही बता रहा है। 463 रुपये सेल थी टोटल, इसमें 30 रुपये रिटर्न हो गए और 433 रुपये बकाया बने। ये सारा ए टू जी आपको ना बताएगा। इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जो छोटी छोटी अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैं इस डेमो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें और समझ सकें, जो कि फुल डिटेल डेमो बाद में अपलोड किया जाएगा।